नवमी की आप सभी को बहुत बधाई। और आज के इस मौके पर हम मौजूद हैं जम्मू की मां बावे माता मंदिर में और यहाँ का नज़ारा किस तरह का देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे आपको बताएं कि आप सबसे पहले तो आप इस तरफ देख सकते हैं, पार्किंग में आपको बिल्कुल भी जगह नहीं दिखेगी। लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है, काफ़ी रश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम बाहर एंट्रेंस पर मौजूद हैं, एंट्रेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंजक पूजन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर तस्वीरों में देखें तो किस तरह की रौनक जो है वो आज दरबार के यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। लोगों की भीड़ जो है लगातार यहाँ पर बन रही है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। और इसी के साथ जो भी यहाँ पर सामान की जो बिक्री हो रही है वहाँ पर भी बच्चे और लोग जो हैं वो आकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपनी पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ से जो है खरीदी जा सके। लेकिन सुबह सवेरे की तस्वीरें ये इस वक्त जम्मू की प्रसिद्ध मां बावे माता मंदिर की इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्तजन जो हैं वो किस तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ जहाँ पिछले कुछ सालों की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में ये रौनक जो है इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखने को मिल रही थी क्योंकि कोविड का दौर था। लेकिन इस साल लोग बढ़ चढ़कर जम्मू की प्रसिद्ध मां बावे माता मंदिर में आ रहे हैं और जिस तरह से आप यहाँ पर रश देख रहे हैं, लंबी कतारें जो हैं वो भवन के बाहर भी लगी हैं। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर भी जो है आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल जो है इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा रश जो है वो भवन में भी यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बार उनकी यहाँ पर जो सामान की बिक्री जो है वो हो रही है। जय माता दी। जय माता दी जी। सबसे पहले तो बताइए कि हम लोग देख रहे हैं बावे माता के मंदिर में यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। भक्तजन आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। इस बार किस तरह से आपने देखा कि 9 दिन यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो लगा रहा, सामान की बिक्री किस तरह से हो रही है? सामान की बिक्री माता रानी की कृपा से अच्छी हो रही है। जैसे कि पिछली महामारी चली थी कोरोना की, उसमें बड़ा दिक्कत हुई हमें सभी दुकानदार भाइयों को। इस बार माता रानी ने खूब रौनक दी है। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, माता रानी के दरबार आके मत्था टेक के जा रहे हैं और मज़े से आ रहे हैं, जा रहे हैं और बिक्री भी अच्छी तरह हो रही है। जैसे कि पिछली बार था कुछ भी नहीं था, सारे टेंशन में थे, कोई स्कूल की फीस देनी थी वो भी नहीं दे पा रहे थे। इस बार माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा है। यानी जो नुकसान पिछले 2-3 सालों में हुआ उसकी भरपाई हो रही है? हाँ जी हो रही है जी, माता रानी की कृपा से हो रही है, वो बड़ी अच्छी तरह से हो रही है वो, और माँ का आशीर्वाद है जी। तो माता रानी की कृपा बनी हुई है और माता रानी की कृपा से जो पिछले सालों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है कहीं ना कहीं अब दुकानदार जो है कर पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से माहौल जो है अब सही है और भक्तजन जो यहाँ पर अब जो है लगातार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट है उन मार्केट वालों की भी कहीं ना कहीं अब खुशी जो है वो उनके चेहरों पर साफ दिख रही है। चलिए एक और दुकान में चलते हैं। आप देख सकते हैं दुकान जो है जहाँ पर माता रानी की और बाकी जितने भी भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उनसे चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका बिजनेस जो है वो इस साल किस तरह से रहा है। क्या जो पिछले सालों का जो नुकसान जो है इन्हें उठाना पड़ा था, क्या उसकी भरपाई हो पाई है, नहीं हो पाई है? जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस बार हमने देखा कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में भक्तजन यहाँ पर इस साल आए हैं। पिछली बार कोरोना का दौर था, देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो दुकानदारों को जो है हुआ। इस बार क्या कुछ सूरत हाल है? मैम इस बार माता रानी की बहुत कृपा है, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम चल रहा है सभी का, सभी मार्केट वालों का। इस बार रश भी बहुत बड़ा। पिछले 2 साल हमने मैम आप यकीन करना इतना नुकसान खाया है कि हमें किसी गवर्नमेंट ने फ़ायदा भी नहीं दिया। बाकी इस बार माता रानी का आशीर्वाद है, काम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम भी बढ़िया चल रहा है और रश भी बहुत है इस बार।
सब बढ़िया। यानी इस बार माता रानी की कृपा भरपूर हो रही है। बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा आगे भी बहुत थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा भरपूर कृपा हो रही है। तो खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है, हम अगर बात करें तो जहां बाबे माता मंदिर की जो मार्केट है वहां पर हम लोग मौजूद हैं। वहां पर दुकानदारों से बात करने की कोशिश हो रही है और दुकानदारों का यही कहना है कि जितना नुकसान उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो है उठाया था, उसकी अब कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो ज़रूर हो पा रही है और माता रानी का आशीर्वाद जो है इस साल उन पर भरपूर बना हुआ है। साथ ही साथ जो भी भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं, ये अमूमन सी बात है कि जब भी जहाँ पर भी ज़्यादा रश होगा, गंदगी वहाँ पर होने का डर जो है वो बना रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जेएमसी के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर साथ साथ पर सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। सफाई जो है वो यहाँ पर हो रही है और सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं जहाँ जो भी भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। थोड़ी सी भी गंदगी अगर यहाँ पर फैल रही है तो जेएमसी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं और सुबह सवेरे यहाँ से जो कचरा है वो हटाया जा रहा है। तो जिस तरह से भक्तों का तांता इस साल हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में भक्त जो हैं इस बार नवरात्रों में आए हैं, किस तरह से इस बार का आपका बिजनेस रहा? देखिए, हमें 6 महीनों के बाद एक ही आस होती है कि 6 महीनों के बाद नवरात्रे आएंगे तो हमारा भी जो है, हम भी 4 पैसे कमाएंगे। लेकिन हमारी तैयारियां जो हैं वो अच्छे तरीके से हुई थी। उसके बाद नवरात्रा जो है वो शुरू हुआ। लोग जो हैं वो 2-2:30 बजे के करीब ही जो है वो माता के मंदिर में आ जाते हैं। आज भी जैसे ही 12 बजे तक यहाँ पर रश रहा और 12 बजे के बाद जो गांव के लोग थे वो 12 बजे के बाद यहाँ आ गए थे और 3 बजे तक लाइनें जो थी वो नीचे तक लगी चुकी थी। और मैं महामाई का बहुत धन्यवादी हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा।
दरबार की मेन ड्योढ़ी है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सेवादार जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कोई ऐसा जमावड़ा जो है वो ना लगे और बिल्कुल सही तरीके से जो भक्त हैं वो अंदर की ओर जो है रुक कर पाएं। और यहाँ पर इस वक्त जो है ये मेन ड्योढ़ी माता रानी के मंदिर को जो जाती है, ये वहाँ की तस्वीरें जो है इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सेवादार हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जो बैलेंस है वो यहाँ पर जो है रखा जाए और किसी भी तरह से कोई भी भगदड़ जैसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ना बन पाए। माता रानी के दरबार का जो मुख्य आंगन है वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भक्तों का तांता तो लगा ही हुआ है, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि इस तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी वो ज़रा कैमरा घुमाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पेंसरी की सुविधा जो है वो भी यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जब भी रश होता है, गर्मी का मौसम है, लोग बीमार हो जाते हैं और उस चीज़ के इलाज के लिए जो है यहाँ पर ये सुविधा जो है यहाँ पर दी गई है और दवाइयाँ जो हैं यहाँ पर मुहैया करवाई जाती हैं। जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर उन्हें होती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर उन्हें यहाँ पर होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्पेंसरी की सुविधा दी गई है उसमें इनको हर तरह की दवाई जो है वो मुहैया करवाई जाती है ताकि उन लोगों का यहाँ पर जो है इलाज हो सके जो किसी भी तरह से किसी भी हेल्थ की ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है फंसते हैं जब भी वो यहाँ पर बावे माता मंदिर में यहाँ पर जो है पहुँचते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात भी करेंगे। सर हमें बताइएगा कि जिस तरह से जब भी नवरात्रे आते हैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर रहता है, लोगों के बीमार होने का डर रहता है, तो उस लिहाज से यहाँ पर ये डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाती है। दिन भर कितने लोग यहाँ पर विजिट कर पाते हैं, कितने लोगों को ज़रूरत पड़ती है इस सुविधा की? जय माता दी। जो हमारी जहाँ फर्स्ट एड सेंटर रखा हमने, हमारे पास 36 पेशेंट आए हैं अभी तक, तो हर रोज़ हम सुबह से शाम तक इधर ही होते हैं। तो जो फर्स्ट एड होती है, किसी को लग जाती है, कोई वोमिटिंग हो रही है, पेट दर्द हो रही है, तो फर्स्ट एड हम करते हैं। हर नवरात्रों में ये चलता है हमारा मेडिकल कैंप। यानी अभी सुबह के 11 साढ़े 11 का वक्त हो रहा है और अभी तक 36 पेशेंट आ चुके हैं और दिन भर कितना आंकड़ा रहता है? 200-250 हो जाता है, 200 से ऊपर ही होता है। तो दिन भर 200-250 लोग जो हैं वो इसकी सुविधा जो है यहाँ पर ले पाते हैं और कहीं ना कहीं सराहनीय कदम भी है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई जगह होती है जहाँ पर भक्तों का की श्रद्धा जो है जहाँ पर जुड़ी होती है, वहाँ पर जब लाखों की तादाद में भक्त आते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ का शिकार जो है वो भी कई सारे भक्त होते हैं। तो और जब ऐसी जगहों पर इस तरह की सुविधा दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम हो जाता है। भवन में मौजूद है। यहाँ पर आप जो है रश देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का जो यहाँ पर जमावड़ा है यहाँ पर लगा हुआ है और सेवादार जो हैं वो लगातार यहाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी भक्त को यहाँ पर सही से दर्शन जो है वो करवाए जा सके, किसी भी तरह से कोई यहाँ पर ऐसी बात ना हो जिससे लोगों को जो है परेशानी हो। और यहाँ पर जो है आपको भी तस्वीरों के जरिए से माँ बावे माता के दर्शन करवाने की कोशिश जो है वो करेंगे, तो घर बैठे आप भी माँ बावे के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी कोशिश जो है यही रहती है कि जो भक्तजन नहीं पहुंच पाए हैं मां के मंदिर में, वो घर बैठे ही हमारी इन तस्वीरों के ज़रिए मां के दर्शन जो है वो कर सके इस नवमी के अवसर पर। चलो चलो आगे।
चलिए पंडित जी से भी बात करते हैं। तो पंडित जी, जिस तरह से आज नवमी है, क्या कुछ जो भक्तजन है उनके लिए मैसेज रहेगा, किस तरह से क्या कुछ विधि विधान बताई गई है, आज क्या कुछ पूजा अर्चना करनी चाहिए? जय माता की। नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ बावे वाली का घोरी घोरी आशीर्वाद। आज महानवमी है और नवमी के दिन ही शाखा का विसर्जन करना चाहिए और आज ही जो है शाखा का विसर्जन कर दें और माता से ये कामना करें कि माँ भगवती हमारा कल्याण करे, हमें सुख समृद्धि प्रदान हो। सर्व सिद्धिदायक माँ सिद्धिदात्री का माँ इस रूप में आज नौवें दिन पूजा की जाती है। ये देवी सिद्धियाँ प्रदान करती है, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने भी इनकी पूजा अर्चना करके सिद्धियाँ अर्जित की थी। अपने भक्तों पर यह विशेष कृपा करने वाली है। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध स्थान है और इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण भगवान शंकर जी को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। आज माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करके माँ भगवती से ये कामना करनी चाहिए कि जो हमने 9 दिन आपकी सेवा अर्चना की, पूजा की, आराधना की, आप उससे प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा कल्याण करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि असिद्धि स्वप्ने व सर्वप्रदर्श। और जो होने वाला शगुन या अपशगुन हो वो हमें जो है आप निद्रा में आकर दर्शन देकर उसका जो है व्याख्यान करें, वो हमें दिख जाए। माँ भगवती आप सब भक्तों पर कृपा करें, आप सब भक्तों का कल्याण करें। जय माता दी। तो बिल्कुल जिस तरह से आज नवमी है और नवमी के अवसर पर ही आपको जो है सांग का विसर्जन जो है वो भी करना होता है और बहुत से भक्तजन जो है वो आज कर भी रहे हैं। और क्या कुछ विधि विधान है, क्या कुछ मान्यताएं हैं, वो भी पंडित जी ने आपको बताने की कोशिश की है। तो आज नवमी के अवसर पर कितना ज़्यादा रश यहाँ पर है अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स तक यहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरों के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से ये जो बाहर मार्केट है, ये मार्केट तक ये लाइन जो है लगी है और आगे दरबार का सफ़र जो है अभी बहुत लंबा है। और ये सभी भक्तजन की श्रद्धा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से इस गर्मी में भी यहाँ पर इतनी लंबी कतार में जो है ये भक्तजन यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार हो रहा है कि कब इनकी बारी जो है वो आएगी और कब जाकर माँ के दरबार में माथा टेकने का अवसर जो है इन्हें मिल पाएगा।